तो हम यहाँ पर लिखेंगे 230। तो उसकी सैलरी कितनी होगी? तो सैलरी होगी 1750 रुपीज़। जी, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये आ गया कॉन्सोनेंट। हाय एवरीवन, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक और वीडियो मैं लेकर आई हूँ आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी है 18,000। उसको जो सैलरी मिलती है वो आवर के हिसाब से मिलती है, मतलब 1 घंटे का इतना चार्ज है। 1 घंटा अगर आपने काम किया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। तो पहले वो इनपुट करेगा कि इतने घंटे मैंने इस महीने काम किया, तो बस उतनी सैलरी हम उसको दे देंगे। तो ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमने सैलरी ली है वो 18,000 है। एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 18,000 है और एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है। अब एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, तो वो एक महीने में 240 घंटे काम कर रहा है। अब 240 घंटे अगर वो काम कर रहा है और उसकी सैलरी टोटल 18,000 है, तो इस हिसाब से 1 घंटे के 75 रुपीज़ हो रहे हैं। तो 8 घंटे के जो है 600 रुपीज़ हो रहे हैं। तो अब हमको बस यही बताना है उसने जितने घंटे काम किया है उतने घंटे की हमें उसको पेमेंट देनी है। तो हम यहाँ पर उसके लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सैलरी है, सॉरी, जो उसके आवर्स है, जितने आवर उसने काम किया है वो हम इनपुट करवा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर टाइम के लिए, मतलब आवर के लिए हम टी का यूज़ कर रहे हैं और प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पे कि इंटर आवर, मतलब आपने कितने आवर काम किया है। और इस टी को, मतलब जो भी वैल्यू हम लेंगे उसको स्टोर करवाएंगे यहाँ पर %d, एंड टी। ओके, अब इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इंटर आवर है इसके पहले हम प्रिंट कर देते, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम इंटर आईडी लिखेंगे कि जो भी आपकी आईडी है वो आईडी इंटर करो। तो यहाँ पर वो आईडी इंटर कर देगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखे प्रोग्राम इसीलिए लिख रहे हैं। तो आईडी के लिए हम आई ले लेते हैं और इसको स्टोर भी करवा लेंगे। ये हमने स्टोर करवा लिया और हम पहले बता देंगे कि जो टोटल सैलरी है एक एम्प्लॉय की वो है 18,000। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल सैलरी, योर टोटल सैलरी इज़ 18,000। बस उसके बाद में उसको ऑप्शन मिल जाएगा इंटर आवर का और इसके बाद में इसको स्टोर करवा लिया है हमने। अब 1 घंटे का जो कॉस्ट है उसका 78 रुपीज़ है। तो जितने भी वो आवर हमको देगा, कि अगर उसने 200 आवर काम किया है तो बस हमें उस आवर को, मतलब जो हमने टी लिया है यहाँ पर जिसके लिए वेरिएबल, उसका मल्टीप्लाई करवाना है 75 से। तो जितनी भी उसकी सैलरी होगी ना वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे योर सैलरी इज़, और यहाँ पर %d। अब %d के प्लेस पे क्या प्रिंट होगा, जो टी है मतलब जो आवर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 से, क्योंकि 1 घंटे की कॉस्ट 75 है। ठीक है, और एक और चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर रुपीज़, RS, और यहाँ पर हमने \n नहीं दिया ताकि वो डायरेक्ट जो है 75 के बाद ही प्रिंट हो। और यहाँ पर हम दे देते हैं \n ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। 2 बार दे रहे ताकि 2 लाइन नीचे प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो अब हम इसको करवा लेते हैं रन। अब यहाँ पर हम कोई भी आईडी डाल देते हैं ऐसे ही। तो हमने आईडी डाल दी। योर टोटल सैलरी इज़ 18,000 और इंटर आवर, हमने कितने घंटे काम किया ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 230 कि हमने 230 आवर काम किया है एक एम्प्लॉय ने। तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी होगी 1750 रुपीज़। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसने कितने घंटे काम किया, अगर वो इनपुट करवाए तो उसकी सैलरी कितनी होगी 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो ये आज का प्रोग्राम था। और लास्ट वीडियो में जो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें एक क्वेश्चन रह गया था वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पता करने वाला, कि अगर हम ए इनपुट करवाते हैं तो वो वॉवल है तो स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो वॉवल आना चाहिए, और बी इनपुट करवाते हैं
तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो वो प्रोग्राम हम अब कर रहे हैं। अब देखो ए से लेकर जेड तक जितने भी जो अल्फ़ाबेट्स है वो कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए हम इंट तो लेंगे नहीं, तो उसके लिए हम कैरेक्टर ले रहे हैं, कैर, मतलब कैर कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम इनपुट कराएंगे उसको हम सी ले रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर से ही रिलेटेड सी लिया हमने। अब हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर इंटर कैरेक्टर, इंटर कैरेक्टर यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे। इतना होने के बाद हम इसको सेव करवा लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ये पता करना है कि कैरेक्टर है या सॉरी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हम इफ़ और एल्स वाली कंडीशन लगा देंगे सिंपली, ठीक है। अब जो सी है, सी अगर इक्वल हुआ, सी अगर इक्वल हुआ ए के, या फिर सी अगर इक्वल हुआ ए ई के, या फिर और एक कंडीशन सी इक्वल हुआ ए ई आई के इक्वल, या फिर सी इक्वल हुआ ए ई आई ओ, या फिर लास्ट कंडीशन है सी इक्वल हुआ यू के। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? तो प्रिंट होना चाहिए हमारे पास वॉवेल। सिंपल चीज़ है, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे वॉवेल। बट अगर ये नहीं होता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स, यहाँ पर हम कोई कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे प्रिंट एफ और यहाँ लिखेंगे कॉन्सोनेंट। एक सेकेंड, ये हमने ब्रैकेट तो खोला ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ लगा देते हैं और यहाँ लिख देंगे रिटर्न 0। हमने यहाँ पर कैरेक्टर तो लिया है बट %d डाल दिया है क्योंकि हम बार बार इंटीजर लेते थे, तो ये गलती हो गई थी। यहाँ पर अभी सी कर दिया है हमने। अब हम इसको रन करवाते हैं और यहाँ डालेंगे हम ए, जो कि एक वॉवेल है, तो वॉवेल आ गया। अब हम वापस से रन करवाएंगे और यहाँ डालेंगे जी, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये आ गया कॉन्सोनेंट। तो ये हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला भी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी डीएसए की भी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ सकें अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।